नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। बिहार चुनाव से पहले अभी भी एनडीए में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है। बता दें कि चिराग पासवान को ज्यादा सीट मिलने से अब नीतीश कुमार नाराज है। दोनों के बीच राजगीर सीट को लेकर खींचतान लगातार जारी है। साथ ही सोन बरसा सीट चिराग पासवान को देने से भी नीतीश कुमार खासा नाराज नजर आ रहे हैं। उधर सीट बंटवारे से पहले आरजेडी जेडीयू में सिंबल बंटने लगे हैं, तो उधर सम्राट चौधरी की सीट पर भी अभी तक पेच फंसा हुआ है। ऐसे में सूत्र ये बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी सीट बदलकर चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही आज बाहुबली अनंत सिंह मोकामा से नामांकन दाखिल करेंगे। अब सवाल तो ये उठ जाता है कि कांग्रेस आरजेडी में सब कुछ तय हो चुका है, तो वीआईपी से बात बनेगी या नहीं। उधर आरजेडी सीपीआई एमएल में कौन कहां से कैंडिडेट, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीटों पर संग्राम लगातार जारी है। कभी भी सियासी समीकरण बदल सकते हैं। स्पर्धा है एक दूसरे से आगे बढ़ने का, और अभी तो इंडी गठबंधन के साथ जो कुछ लोग जुड़े हुए हैं, आज तक भी एनडीए के तरफ जो है अपना प्रयास जारी रखते हैं। लेकिन एनडीए अपना 5 पांडव के साथ आगे बढ़ेगा और हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। विपक्ष के लोग बैठ करके, उनको पता है कि चुनाव मैदान में वो साफ हो चुके हैं। अरे फील्ड में चल के लड़ो ना। एनडीए में क्या हो रहा है, ये बैठ करके र्यूमर स्टोरी प्लांट बैठ करवा रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल प्रसन्न है, चुनाव के मैदान के लिए तैयार है। चुनाव कैंपेन में एनडीए के लिए जाएंगे। एक एक चीज पे खुद उनकी नजर है। सारे लोगों से वो खुद बात कर रहे हैं। जो एनडीए के घटक दल है, खास करके बीजेपी के जो बड़े नेता दिल्ली में, उनसे उनकी बात हो रही है। एनडीए की नैया डूबेगी अब की बार, ये तय है। एनडीए ने 17 वर्षों तक राज किया बिहार में। अगर 2-3 वर्षों को छोड़ दें, बिहार की बर्बादी की पटकथा लिखी। आज पलायन हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, बिहार नंबर 1 है। सीट बंटवारे के बाद सिर्फ फुटोवल वहाँ हो चुका है। बहुत जल्द भगदड़ तो मच ही चुकी है। बहुत जल्द बहुत बड़ा खेला होगा बिहार की राजनीति में। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ तैयारी जोरों पर है, तो वहीं हर किसी की नजरें टिकी हुई है महागठबंधन के सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर। दूसरी तरफ एनडीए का जिक्र किया जाए तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर असमंजस की स्थिति थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे तस्वीरें क्लियर हुई और यहां पर सीट किस तरह से हर राजनीतिक पार्टी को एनडीए ने शेयर की है, उसको लेकर चर्चा जोरों पर होने लगी। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि चिराग पासवान को जो 29 सीटें उनकी पार्टी को दी गई है, उससे नीतीश कुमार खासा नाराज है। ऐसे में क्योंकि कल एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एनडीए की होनी थी, जिसे टाल दिया गया था। फिलहाल वो कब होगी, कैसे होगी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी चिराग पासवान को ज्यादा तवज्जो दिए जाने से अब नाराज नजर आ रहे हैं, और यही सिर्फ फुटबॉल की जो स्थिति है वो महागठबंधन में भी देखने को मिल रही है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। अरुण यादव जी, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता है, गौतम सेठ जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, किशोर कुणाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेडीयू के प्रवक्ता। आप तीनों का सबसे पहले तो बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत किशोर कुणाल जी आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी आ रही है जहां ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हैं, और ये नाराजगी इस वजह से है क्योंकि नीतीश यहां पर, माफ कीजिएगा, चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई है, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी की भी नाराजगी है कि चिराग पासवान को अधिक तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि एक एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी जिसे टाल दिया गया। कब होगी, कैसे होगी, अब इस बारे में कोई जानकारी नहीं। तो क्या वाकई में ऑल इज वेल की स्थिति है या नहीं है? सर एक बार अनम्यूट कर दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। रितु जी नमस्कार। एनडीए में ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल था और ऑल इज वेल ही रहेगा। जो लोग, विपक्ष के लोग, जिनके अपने गठबंधन का कुछ अता पता नहीं है जी, वो फर्जी स्टोरी प्लान करके बिहार के गठबंधन के एजेंडे को चेंज करना चाहते हैं, जो कतई संभव नहीं है। और बिल्कुल स्पष्ट है, माननीय नीतीश कुमार जी लगातार हर एक चीज पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। उनका 20 साल लगातार बिहार में उन्होंने सेवा दिया है, और बिहार के एक एक क्षेत्र, एक एक कैंडिडेट के बारे में उन्हें गहरी समझ है। तो अपनी समझ के आधार पर
वह बिहार में बेहतर कैंडिडेट को डाल रहे हैं, उनको सिंबल दिया जा रहा है, जैसा कि आपने देखा होगा कई लोगों को सिंबल दिया गया है। कई लोग आज नॉमिनेशन भी फाइल कर रहे हैं और हम लोग पूरी मजबूती के साथ यह चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे और अगले 5 साल तक माननीय नीतीश कुमार जी प्रदेश में फिर से एक बेहतर सरकार दे सकेंगे। ऐसी पूरी संभावना है, पूरी इसकी मजबूती है। ठीक है, एक सवाल और मैं आपसे लूंगी, कल जो एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी सर, उसको क्यों टाला गया? इसके पीछे कोई बेसिक रीजन है आप लोगों के पास अभी? नहीं, कुछ तकनीकी कारण रहा होगा, आपस में कुछ न कुछ सीटों पे सामंजस्य नहीं बन पाया होगा, जिसके कारण उसे तो क्या वो जिन सीटों पे सामंजस्य नहीं बन पाया वो चिराग पासवान वाली ही सीट है? नहीं, अभी इन होल बात हो रही है, सभी सीटों की बात हो रही है एक साथ, और जब भी लिस्ट आएगा तो सभी सीटों पे एक साथ लिस्ट आएगा। चूंकि देखिए खबरें ये भी सामने आई कि सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के विधायक रत्नेश उसदा नीतीश कुमार में मंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चिराग पासवान इस सीट पर दावा ठोक रहे हैं। और शायद सिर्फ यही सीट नहीं है सोनबरसा की, राजगीर और तमाम ऐसी सीट है जिसको लेकर चिराग पासवान दावा ठोक रहे हैं। तो ऑल इज वेल की स्थिति कहां हुई फिर? देखिए, ये जो भी आपके पास लिस्ट आया है या अन्य लोगों के पास लिस्ट आया है, या हम समझते हैं कि 99% लोगों के पास जो भी लिस्ट है वो आधिकारिक लिस्ट नहीं है। किसी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया स्पेस या अन्य पारंपरिक तरीकों से आधिकारिक तरीके से सीटों की घोषणा नहीं की है। ये व्हाट्सएप मैसेजेस हैं जो इधर से उधर घूम रहे हैं, और उन व्हाट्सएप मैसेजेस के आधार पर यह तय कर लिया गया कि ये सीट फलाना का है, ये सीट फलाना का है, ये सीट उनका है। ठीक है, ये व्हाट्सएप मैसेज है, लेकिन आधिकारिक तौर पर नहीं आया है। आधिकारिक तौर पर तो सर आप ही लोगों की तरफ से रिएक्शन आ पाएंगे, लेकिन मैं जिस सीट का जिक्र कर रही हूँ, सोनबरसा विधानसभा सीट, इस पे चिराग पासवान दावा ठोक चुके हैं। बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ पर इसी सीट से रत्नेश सदा को सिंबल दे दिया। तो अब इसे क्या समझा जाए? क्या ये भी सिर्फ व्हाट्सएप पर ही चल रहा है या फिर ऑफिशियल तौर पर कुछ और ही है? नहीं, जो सोनबरसा की बात आ रही है और चिराग पासवान जी की बात आ रही है, तो चिराग पासवान जी का दावा किसी आधिकारिक माध्यम से नहीं पेश किया गया है। ये व्हाट्सएप मैसेज के आधार पे आप यह परसेप्शन बना रहे हैं कि ये वही सीट उनको हस्तांतरित की गई थी, उनको हस्तांतरित की गई थी। ठीक है, लेकिन क्या हमारे दल ने यानी जदयू ने या चिराग पासवान जी के दल यानी लोजपा ने इस चीज का दावा आधिकारिक तौर पे कभी नहीं किया है कि सोनबरसा हमारा सीट है, या हमने कभी नहीं कहा कि सोनबरसा हम छोड़ रहे हैं। और इसके आधार को आप समझेंगे तो कल माननीय नीतीश कुमार जी ने हमारे प्रदेश कोषाध्यक्ष के माध्यम से वर्तमान मंत्री इनको दे दिया गया है, सिंबल भी दिया जा चुका है, रत्नेश सदा साहब को सिंबल भी दिया जा चुका है। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम लोग अपने एजेंडा पे हमारा जो सीट है, सिटिंग सीट है, जिस सीट में हमारे पुराने कार्यकर्ता चुनाव लड़ते रहे और जीते रहे, उस सीट के साथ तो कहीं से कोई समझौता का गुंजाइश ही नहीं है। और उसी के आधार पे कल उसका सिंबल भी दिया जा चुका है और हम समझते हैं 1 से 2 दिन में उसकी नॉमिनेशन भी हो जाएगी, रत्नेश सदा साहब की नॉमिनेशन हो जाएगी। तो बिल्कुल हम लोग इंटैक्ट हैं, लगातार हर संभावना पे बातें चल रही है। जिन सीटों पे टकराहट किसी कारण से, चूंकि हर दल के पास कार्यकर्ता है, सभी कार्यकर्ताओं ने जमीन पर मेहनत किया है, अपनी दावेदारी पेश की है, उन कार्यकर्ताओं की भावना को ख्याल में रखते हुए, उनकी ख्यालात को रखते हुए हम लोग लगातार प्रयास ये कर रहे हैं कि किसी कार्यकर्ता का हित या हक को मारा नहीं जा सके। ठीक है सर, मेरे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास जाते हुए अरुण यादव जी आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए जेडीयू तो फिलहाल ये कह रहा है कि भाई ऑल इज वेल की स्थिति है, और जो परसेप्शन यहाँ पर दिखाया जा रहा है या फिर परसेप्शन को समझाने की कोशिश की जा रही है वो विपक्ष की एक चाल हो सकती है। लेकिन जब बात महागठबंधन की आती है तो महागठबंधन से भी वही सवाल उठता है कि क्या ऑल इज वेल की स्थिति है महागठबंधन में, क्योंकि कई खबरें ऐसी भी आई जहां पर मुकेश सहनी की यहाँ पर तेजस्वी यादव से नहीं बन रही है, और बाकी जगह पर अभी सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय नहीं हुआ है उसके पीछे भी एक कंफ्यूजन या असमंजस की स्थिति है। गठबंधन के अंदर ऑल इज वेल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ जगह सीट को लेकर अपने अपने दावे हैं और जिस पर अंतिम मोहर अब लगनी है। अब कभी भी आपको ये जो है सूचना आ सकती है महागठबंधन के तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर संयुक्त रूप से, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि महागठबंधन दलों का ही गठबंधन नहीं बल्कि दिलों का गठबंधन है, इस बात को हम लोग
लगातार आपके प्लेटफॉर्म पर कहते आए हैं, मुद्दे आधारित गठबंधन है, विचारों का गठबंधन है। 20 साल से जो एक खटहरी नीतीश सरकार यहाँ जी। चली आ रही है, इस सरकार से बिहार की जनता त्रस्त है। जो जनता के मूल सवाल हैं, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, गरीबी हो, भुखमरी हो, पलायन हो, भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, इन सारे सवालों को लेकर महागठबंधन का निर्माण हुआ है। और महागठबंधन के अंदर जितने भी दल हैं और तमाम नेता कृत संकल्पित हैं कि बिहार की जनता को इन सवालों से, इन समस्याओं से निजात हर हाल में हम दिलाएंगे। तो यहाँ कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत तो राजनीति है और कुछ विलंब का, रणनीति का भी हिस्सा होता है हर चुनाव में, आप जानते ही हैं। और जहां झूठम पैजार की स्थिति उत्पन्न है वो तो खुलेआम मीडिया में चल रहा है। नेताओं का जो बयान आ रहा है लगातार, और कैंसिल किया जा रहा है पीसी, तरह तरह का तो बातें एनडीए के अंदर खाने से आ रही है। जिस तरह की वहां लड़ाई है सीट शेयरिंग को लेकर, तो वहां ओ पो की स्थिति है एनडीए के अंदर। और ऑल इज वेल कुछ नहीं है, भले दावे ठोक ले एनडीए के प्रवक्ता जदयू के साथी, लेकिन वहां तो स्वार्थी लोगों का जमावड़ा है। स्वार्थ परक राजनीति करने वालों का वहां गठबंधन है। दलों का गठबंधन दिखता है, देखकर तो गठबंधन है नहीं। तो इसलिए अब हम लोगों के बीच कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और आज शाम तक उम्मीद है सारा चीज क्लियर हो जाएगा। हालांकि सर आज शाम तक तो आप ही उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उस तरह की उम्मीद देखने को मिल नहीं पा रही है। बहरहाल अब आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी उस पर नजरें टिकी हुई है। सफल कुमार जी जो कि बीजेपी के नेता है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सफल जी बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में, लेकिन उससे पहले गौतम सेठ जी आपके पास आते हुए, खबरें ये सामने आ रही है सर कि 60 सीटों पर कांग्रेस पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है। महागठबंधन में सहमति बन सकती है कि 60 सीटें आप लोगों को दी जाएगी। आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर आप लोगों की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया, तो क्या ये मानकर चला जाए कि 60 सीटों पर आप लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं? ये समझने की बात है कि सीटों के बंटवारे को लेकर आपसी असमंजस की जो बातें हैं वो इस समय एक ठग बंधन में चल रही है। एक ऐसे ठग बंधन में जिसने सालों साल बिहार की जनता के, बिहार के युवाओं की आकांक्षाओं का दमन करने का काम लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा गठबंधन है जो बिहार के लोगों के लोकहित के मुद्दों के ऊपर खड़ा होकर पहरा देने का काम कर रहा है। यहां पर सीटों की राजनीति नहीं है। हम लोगों के आपस में कोई सीटों की लड़ाई नहीं है, 2-4 सीटें हमें लड़नी चाहिए या इन्हें लड़नी चाहिए। वो आपस में हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटीज हैं, हमारे प्रभारी हैं, इनके अध्यक्ष हैं, आपस में बात चल रही है। लेकिन चुनाव मुद्दों का चुनाव है और हम लोग, ये लोग अपने कार्यकर्ताओं की आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं। नीतीश जी अपनी पार्टी जिसको मोदी जी मारने पर तुले उसे बचाने की कोशिश में लगे हैं, और हम लोग बिहार के लोगों की आकांक्षाओं की बात कर रहे हैं। तो फर्क साफ है और इस फर्क में बिहार की जनता अपना मन बना चुकी है और ये आपको देखने को मिलेगा। ये लोग आपस में लड़ते रह जाएंगे, बिहार की जनता अपने सपनों पर मोहर लगाई। ठीक है, नजरें टिकी हुई है क्योंकि 4 और 6 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होगी, लेकिन आपने कहा कि सीटों की लड़ाई नहीं है, तो जब सीटों की लड़ाई नहीं है तो इतना विलंब क्यों हो रहा है? इतनी लेट लतीफी क्यों? सीधा सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसे तय कीजिए, ऐलान कीजिए, उसके बाद आगे की तैयारी। देखिए, भारतीय राजनीति में रणनीतियां बनाकर किस समय किस चीज का किस तरह से ऐलान करना है, ये हर पॉलिटिकल पार्टी का प्रेरोगेटिव है। उसके लिए हमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। ठीक है, एक सवाल और, 60 सीटों पर ये मानकर चला जाए कि कांग्रेस पार्टी कंफर्मेशन है कि अगर 60 सीटें मिलती है तो पूरी तरह से संतुष्ट है, किसी भी तरह का कोई हो हल्ला नहीं होगा? देखिए, हम 60 पर लड़ेंगे कि 70 पर लड़ेंगे कि 75 पर लड़ेंगे कि 55 पर लड़ेंगे, इसका फैसला आपके सामने जो है वो बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात पर जरूर अड़िग है और इस बात पर जरूर तय है कि आने वाले समय में हम लोग बिहार को एक सुशासन और एक अच्छी सरकार मिलकर देने जा रहे हैं। ठीक है, सफल कुमार जी आपके पास आते हुए, सर बीजेपी का क्या परसेप्शन है पूरे मामले पर? क्योंकि महागठबंधन को लेकर आप लोग कह रहे हैं कि ऑल इज वेल नहीं है, लेकिन महागठबंधन आप लोगों को कह रहा है कि एनडीए में कहां सब कुछ ठीक है। नमस्ते रितु भंडारी जी, और सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे हैं कि इनके यहाँ पे सब कुछ ठीक है और 60 सीटों पे ये लोग संतुष्ट हैं या नहीं है, ये तो आप सभी लोगों को पता है। एनडीए सरकार ने अपने नंबर साफ कर दिए कि 101 पे बीजेपी लड़ेगी, 101 पे
जेडीयू लड़ेगी, और बाकी जो हमारे गठबंधन के पार्टी हैं वो भी अपनी सीटों का, चाहे उसके एलजेपी 29 पे लड़ेगी, आरएलएम 6 सीट पे, एचजेएम 6 सीटों पे लड़ेगी। लेकिन आज तक इन लोगों के तो नंबर भी साफ नहीं हुए हैं कि ये लोग कितने सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी या आरजेडी लड़ेगी। इन लोगों का मुद्दा चुनाव लड़ने का मुद्दा नहीं है, इन लोगों का मुद्दा सिर्फ एक ही है कि ये लोग बिहार को लूटना चाहते हैं। जैसे 1990 से लेकर 2005 तक लालू यादव की सरकार ने बिहार को लूटा और पूरे देश के सामने शर्मिंदा करा। आज उन्हीं को, लालू यादव को और उनके पूरे परिवार को बिहार की जनता से माफी मांगना चाहिए कि जो बिहार की छवि पूरे भारत में उन लोगों ने गिराई। ये सीटों का बंटवारा तो ये लोग कर ही नहीं पाएंगे, इनके नेता डेली आपस में लड़ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बोल दिया कि 15 तारीख तक का अल्टीमेटम दे दिया उन लोगों को, जो ये लोग कि हम लोग 15 तारीख तक आपको टाइम दे रहे हैं, नहीं तो हम लोग अपनी टिकट बांटना स्टार्ट कर देंगे। तो ये कैसा गठबंधन है, मेरे को तो लग ही नहीं रहा ये लोग गठबंधन में चल रहे हैं। एक दूसरे से तो डेली लड़ाई करते हुए चल रहे हैं लोग। आज आप ये बात देखिए कि इनके नेता कभी भी एक जगह पे ना बैठ रहे हैं, ना अभी मीटिंग के नाम पे ये लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि बिहार में सरकार बनेगी, लेकिन सरकार इनकी कैसे बनेगी, मैं यही जानना चाहता हूँ। लालू यादव हमेशा से सिर्फ भ्रष्टाचार करा और रोजगार की तो ये लोग बात ही ना करें। रोजगार के नाम पे इन लोगों को तो सिर्फ दिखावा करना है, कुछ भी ऐलान कर देना। 3.5 करोड़ नौकरियां ये लोग देंगे कहाँ से बिहार के लोगों को? जो तेजस्वी यादव मंच पे बोल रहे हैं ये बिहार में नौकरियां देंगे कहाँ से? 3.5 करोड़ नौकरियां, कोई विकल्प है इनके पास? तो सर अगर कोई विकल्प होगा तो वो बीजेपी को थोड़ी नहीं बताएंगे और ऑफिशियल तौर पर थोड़ी ना बताएंगे कि ऐलान करेंगे कि हम इस तरह से आप पूरे तरह से नीति तैयार करेंगे। झांसा देके सिर्फ बिहार के लोगों का वोट ठगने का काम करेंगे, इससे ज्यादा कोई काम करना नहीं चाहते। मतलब बिहार के लोगों को बरगलाया जाएगा। एक और सवाल मैं आपसे लूंगी। आपने चूंकि कहा कि भाई हमारे गठबंधन में तो सब कुछ ठीक है लेकिन उनके गठबंधन में ठीक नहीं है, लेकिन सर खबरें तो आपके गठबंधन से भी सामने आ रही है जहां ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं चिराग पासवान से। और सिर्फ नीतीश कुमार क्यों, यहाँ पर कई और दिग्गजों के नाम सामने आए जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई चिराग पासवान की पार्टी को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है? ऐसा कुछ नहीं है, एनडीए की सरकार में सब चीज ठीक है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में बिहार का इलेक्शन लड़ा जाएगा और हमारी पार्टी में कोई भी सीटों को लेकर कोई भी विवाद नहीं है। और सीटों के नंबर हमारी पार्टी ने, एनडीए सरकार ने सबसे पहले नंबर साफ कर दिए कि कितनी सीटों पे कौन सी पार्टी लड़ेगी। अब ये तो पार्टी का आला कमान डिसाइड करेगा कि कौन सी पार्टी किस किस सीटों पे लड़ेगी। तो वो तो थोड़ा सा टाइम अभी है, शाम तक वो चीज क्लियर हो जाएगी आपको। और इनकी पार्टी में तो अभी महागठबंधन जो सरकार की बात कर रहे हैं, इनकी पार्टी में तो अभी डिसाइड ही नहीं हुआ कि कौन से नंबर पे, कितने नंबर पे ये लोग चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, अरुण यादव जी जवाब दीजिए। देखिए रितु जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता झांसे की बात कर रहे थे, बरगलाने की बात कर रहे थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में ही झांसा है, जुमला है, झूठ है, नफरत है। नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा था प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी हम देंगे देश के नौजवानों को। 11 साल में 22 करोड़ नौकरी होता है। कितना नौकरी दिए बताए देश की जनता को? इन्होंने तो कहा था विदेशों से काले धन लाएंगे और 15-15 लाख रुपया प्रत्येक नागरिक के खाते में देंगे। क्या हुआ भाई उन वादों का? इन्होंने तो कहा था 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। क्या हुआ भाई? किसानों की तो आय दोगुनी हुई नहीं, महंगाई तो कम हुई नहीं। तो अनेकों वादा इन्होंने किया था, बिहार की जनता से भी किया था। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, बंद पड़ी चीनी मिल चालू करेंगे और उसी चीनी मिल की चाय पिएंगे। क्या हुआ भाई? हम मुद्दों की बात करते हैं, हम जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी की तरह हमारे नेता तेजस्वी यादव जी नहीं करते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखाया है। 17 माह का महागठबंधन की सरकार में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने 17 माह में 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया, आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट पॉलिसी लागू करने का काम किया। हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए जो है स्वास्थ्य विभाग में मिशन 60 के तहत, मिशन परिवर्तन के तहत, मिशन बुनियाद के तहत स्वास्थ्य व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन लाने का काम किया। किससे छिपा हुआ है? जो काम 17 साल में एनडीए नहीं कर पाई वो 17 माह में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने अपने प्रण अनुरूप करने का काम किया। जाति आधारित गणना कराकर
दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% ठीक है सर, तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर आप लोगों को उठाने चाहिए थे, लेकिन अगर आपने देखा भी होगा तो शायद आप लोगों की तरफ से उठाए भी नहीं गए। हालांकि देखिए यहाँ पर चिराग पासवान का भी अब रिएक्शन सामने आ गया और चिराग पासवान की तरफ से कहा गया है कि एनडीए दलों के बीच में बिहार में सीटों के बंटवारे का जो मुद्दा है वो सही तरीके से सुलझ चुका है। कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी, इस पर चर्चा सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम चरम पर पहुंच चुकी है और किसी भी तरह की कोई अंतर्कलह की स्थिति नहीं है। ये चिराग पासवान ने खुद से मीडिया के सामने आकर यहां पर साझा किया है। लेकिन गौतम सेठ जी, मैं आपसे एक रिएक्शन लूंगी सर। वो कहते हैं कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। अब ऐसे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो रहा है, निश्चित तौर पर वो आज नहीं तो कल या फिर 1-2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या कभी इस पर भी मंथन करने की कोशिश महागठबंधन ने की है कि बिहार वासियों की पहली पसंद आखिर एनडीए, बीजेपी, जेडीयू क्यों रह रही है? क्योंकि 1 दशक से ज्यादा का समय हो चुका है सत्ता में सिंहासन में बैठे हुए हैं वो लोग। जी सर, एक बार अनम्यूट कर दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिए आप। देखिए जी जी, एम आई ऑडिबल टू यू? जी सर। जी, एक होता है कि भाई आप सत्ता में जनता की स्वीकृति से आ रहे हैं और कई बार तोड़ मरोड़ कर और जिस तरह से वोटों के अंदर धांधलेबाजी का मामला ये देश देख रहा है, तो क्या मालूम कि 2014 से लेकर अब तक कितने चुनावों को सही ढंग से जीता गया और कितने चुनावों को अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और इलेक्शन कमीशन के ठगबंधन की ठगी के द्वारा जीता गया। ये जवाब अब देश ढूंढना शुरू हो गया है। जल्द ये देश उस निष्कर्ष तक पहुंचेगा। लेकिन जहां तक आज के चुनाव की बात है, आज जनता त्रस्त है, आज पलायन चरम पर है, आज अनएम्प्लॉयमेंट चरम पर है, आज महंगाई एक ऐसे उस पर पहुंच चुकी है कि लोग सरसों का तेल खरीदने में, अपनी रसोई चलाने में उन्हें मुश्किल हो रही है। हमारी बहनों को घर चलाने में मुश्किल हो रही है। लोगों को अपना प्रदेश छोड़कर, अपने शहर छोड़कर दूर दूर हजारों किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है ताकि वो अपने बच्चों का ध्यान रख सके, अपने घर वालों को पाल पोस कर एक परिवार को जो है खड़ा कर सके। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति का जो जवाब है, वो जवाब बिहार की जनता, ठीक है किशोर कुणाल जी, जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं जवाब दे रहा हूं। कल मनोज झा जी का जवाब इमरान प्रतापगढ़ी ने दे दिया, रागिनी नायक जी ने दे दिया और ठगबंधन, जो नया शब्द का इजाद कांग्रेस के प्रवक्ता किए हैं, वो ठगबंधन उन्होंने आरजेडी के लिए किया था, जो जगजाहिर है और सोशल मीडिया में दिख रहा है। तो बिल्कुल स्पष्ट है, इनका नकाब उतर चुका है। ये सीटों की संख्या भी तय नहीं कर सके हैं, औपचारिक बैठक नहीं तय कर सके हैं। दिल्ली जाकर तेजस्वी यादव जी बहरैन वापस आ चुके हैं और ये सवाल उठाते हैं हमारे गठबंधन पे। अरुण यादव जी 20 साल की खटारा सरकार बोलते हैं और उसी में धीरे से 17 महीने में अपने किए गए बड़े बड़े कार्यों को गिना देते हैं। तो देखिए, बिहार की जनता बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मान चुकी है कि राजद और कांग्रेस ने विपक्ष के नाम पर प्रदेश को उलझा कर रखा है। इनका काम प्रतिपक्ष के रूप में भी स्पष्ट नहीं है। ये लगातार ठीक है सर, अब आने वाले समय में क्या स्थिति बनती है उस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है, क्योंकि 4 और 6 नवंबर की वो तारीख होगी जब बिहार में लोकतंत्र का महापर्व होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अभी फिलहाल जो यहाँ पर तैयारी है, ये जो तमाम प्रचार प्रसार का सिलसिला है, वो अब से कुछ ही समय बाद देखने को मिलेगा। बहरहाल, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।